हेलो, वेलकम टू सनी साइड। एक बार मैं छुट्टियों में मेरे कज़िन के घर गया था और मेरा कज़िन शहर से काफ़ी दूर दहानू इस जगह पे रहता है। अ, फिर मैं टहलते-टहलते कहीं दूर निकल गया। मैंने देखा कि वहाँ पे एक बड़ा-सा हॉस्पिटल था और हॉस्पिटल के सामने बड़ा-सा गार्डन था जहाँ पे काफ़ी बच्चे खेल रहे थे और उस बच्चों में एक बच्चा था वो अलग-सलग कंपाउंड के बाजू में जाके खड़ा था और कहीं देख रहा था बाहर। और मैं वहीं से पास से जो एक रास्ता गुज़र रहा था वहाँ से चला जा रहा था। उसने मुझे आवाज़ लगाई और बोले, भाई साहब ज़रा यहाँ आओ। तो मैंने यहाँ वहाँ देखा, वो मुझे बुला रहा था। मैं उसके पास चला गया, वो बोला मेरा नाम दिलशान है और मुझे यहाँ पे रखा गया है और ये जो है हॉस्पिटल, ये पागलों का हॉस्पिटल है। तो मुझे थोड़ा अचरज हुआ और मैंने पूछा आप क्या चाहते हो? तो वो बोला भाई साहब एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे डैडी को कॉल करना है, एक फ़ोन लगा के दीजिए ताकि मैं उनसे बात कर सकूँ। तो मैं बोला नहीं, मैं फ़ोन नहीं दे सकता, आपको कुछ मैसेज देना है तो मैं आपको आपके पिताजी को फ़ोन करके आपका मैसेज ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो उन्होंने एक नंबर दिया जिस पे मैंने वहीं से डायल किया और वो उसके पिताजी का नंबर था और पिताजी से बात की। मैं बोला कि आपका बेटा है, आपसे कुछ बात करना चाहता है। तो वो बोला मेरा बेटा चाहता है कि मेरे घर आए, लेकिन वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, तो हम चाहते हैं कि कुछ और दिन वो वहाँ पे रहे। तो वही बात मैंने दिलशान को बताई, बट दिलशान बोला कि अभी मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी यहाँ आए और अथॉरिटी से बात करें और मुझे यहाँ से ले जाएं। फिर मैं वहाँ से निकल गया और कुछ दिनों के बाद ही मुझे फ़ोन आया। मुझे दिलशान के पिताजी ने फ़ोन किया था। वो बोले कि आप मेरे घर पे आए, मेरा बेटा चाहता है कि आप मेरे साथ एक बार तो लंच या डिनर करें। तो जैसे ही आपका टाइम अरेंज होता है, मैनेज कर सकते हो आपका टाइम, उस हिसाब से आप आ सकते हो। तो मैं बोला ठीक है। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर बोला इतवार को संडे को मैं फ्री हूँ, तो आप अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको मिल सकता हूँ। तो बोले ठीक है, आप लंच के लिए आना। तो मैं लंच पे चला गया। वो एक पारसी फैमिली थी और उनका काफ़ी बड़ा बंगलो वहाँ पे था। तो मैं चला गया। जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखा एक बड़ा सा मेज़ लगा है, बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल था और सारे लोग, उसका पूरा परिवार वहाँ पे बैठा था और मेरा इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मैं अंदर गया, सारे ने मुझे ग्रीट किया और बोला आपकी वजह से दिलशान आज हमारे बीच है, अभी वो बिल्कुल ठीक हो गया है। तो मैं खुश हुआ और बहुत सारे पकवान वहाँ पे रखे थे। काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी और मैं पास ही चेयर पे बैठ गया। सारे लोग परोसने लगे और उसके पिताजी ने भी मुझे परोसा खाना और काफ़ी वैरायटी में खाना था और मैंने खाना खाया और खाना काफ़ी लजीज था। इसके बाद दिलशान ने दोबारा मुझे कुछ परोसा। मैं बोला प्लीज़ दिलशान, मेरा पेट भर गया है तो मैं अभी नहीं खाना चाहता। तो लेकिन फिर भी वो ज़िद करने लगा। फिर मैंने थोड़ा सा राइस लिया और उसके बाद वो ख़त्म होने के बाद दिलशान फिर से मुझे राइस परोसने लगा। मैं बोला दिलशान प्लीज़, मेरा पेट भर गया है, आप खाइए और मेरे भूख बिल्कुल मिट गई है। लेकिन फिर भी वो परोसने लगा। तो उसके पिताजी उससे नाराज़ हुए, बोले कि उनका पेट भर गया है, आप उसको और खाना ना परोसें। लेकिन वो मान ही नहीं रहा था, वो मेरे प्लेट में खाना परोसते ही जा रहा था। इससे मुझे थोड़ा अचरज हुआ। मैं थोड़ा चेयर से उठा और दूर जाने लगा हाथ धोने के लिए। तो दिलशान मेरा पीछा करने लगा। इस बार वो काफ़ी गुस्से में था। तो मैं भागने लगा और डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द हम दोनों भाग रहे थे। उसके हाथ में एक फोक था और मेरा पैर एक ज़मीन से फिसल के मैं ज़मीन पे गिर गया और अब की बार दिलशान मेरे छाती पे बैठ के मुझ पर फोक से वार करने ही वाला था। तो मैंने देखा कि मैं मेरे बेड से नीचे गिर पड़ा हूँ और वो एक सपना था। हाँ, वो एक सपना था और ये सपने काफ़ी अजीब होते हैं। सपने कई प्रकार के होते हैं,
जैसे हमारे मन की अवस्था होती है उस प्रकार के सपने हमें आते हैं। जब हम परेशान होते हैं तब हमें अलग सपने आते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हमें अलग प्रकार के सपने आते हैं। जब हम खुश या इमोशनल होते हैं तब हमें अलग प्रकार के सपने आते हैं। सारे सपने अपने अवचेतन मस्तिष्क की उपज होते हैं, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। सपने हमें 3 नींद के अलग अलग अवस्था में आते हैं: डीप स्लीप, ड्रीम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वेकअप स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। डीप स्लीप में देखे गए सपने हमें याद नहीं रहते। डीप स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के सपने हमें आधे अधूरे ही याद रहते हैं और वेकअप स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के सपने हमें पूरी तरह से याद रहते हैं। सपने का एक दूसरा प्रकार भी होता है जिसे हम रैपिड आई मोशन ड्रीमिंग कहते हैं। इसमें हमें सोते हुए लोगों के आंखों की मूवमेंट आंख बंद होने के बावजूद भी दिखाई देती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मेडिटेशन से कुछ लोग अपने सपने कंट्रोल भी कर सकते हैं, जिसे लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। इसमें सपने देखने वाला पहले से ही सोच कर सोता है और अपने आप को अपने शरीर से अलग करके उस अवस्था में चला जाता है जिसमें वह पहले से ही जाना चाहता है। कहते हैं क्रिएटिव लोग ज़्यादा सपने देखते हैं और उनके सपने एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं। क्रिएटिव लोग यानी पेंटर, राइटर, आर्टिस्ट, मूवी मेकर्स, पोएट्स, फिलोसोफर, यह लोग अपने सपनों के बारे में सोच सकते हैं और उसका तर्क वितर्क भी निकाल सकते हैं। जैसे बुद्धा ने कहा है, माइंड इज़ एवरीथिंग, व्हाट यू सी यू बिकम। इसलिए आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव कंटेंट देखें और काफ़ी पॉजिटिव बुक्स पढ़ें ताकि हमारे विचार पॉजिटिव हों। Think positive, dream positive. See you next time. Bye bye.